बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो सामने आई जिसमें कुछ MPAs जो है जो साबका जो 2018 में मार्च 2018 में जो इलेक्शन हुए थे सेनेट के लिए, उसमें कुछ MPAs ने उन पे इल्ज़ाम था कि पैसे लिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो उस वक्त 20 MPAs को इसी इल्ज़ाम में निकाला था और उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था कि उनके साथ एक वीडियो है जिनमें ये सब लोग जो है ये पैसे ले रहे हैं 20। लेकिन अभी जो स्कैंडल आया इसमें 4-5 जो MPAs हैं उनको पैसे लेते हुए दिखाया गया है। अभी सवाल ये है कि अब ये वीडियो क्यों मंजर आम पर आई। नंबर 1, ये वीडियो किसने मंजर आम पर कौन इसको मंजर आम पर ले आया एक ऐसे वक्त में कि ऑलरेडी अभी सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं और इसके साथ जो है हुकूमत की तरफ से असम्बली में एक बिल पेश किया जाना था जिसमें ओपन बैलेट के ज़रिए सेनेट के लिए इलेक्शन करवाने की कोशिश की गई थी। जब उसमें नाकामी हुई, इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट को भी इस्तदा की गई है कि आया इलेक्शन हम ओपन बैलेट के ज़रिए या खुले बैलेट के ज़रिए कर सकते हैं या नहीं। इस दौरान हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस भी लेके आए हैं जिसमें ये कानून नाफिज किया गया है कि आने वाला जो सेनेट का इलेक्शन है वो ओपन बैलेट के ज़रिए होगा। अभी मुख्तलिफ सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1 तो यही है कि क्या जो भी ये वीडियो सामने ले आए हैं, अगर तहरीक इंसाफ फर्ज कर इसमें मुलव्विस है तो वो क्या चाहते, क्या वो सुप्रीम कोर्ट पे कोई दबाव बढ़ाना चाह रहे हैं, क्या अपोजिशन को अंडर प्रेशर लाना चाह रहे हैं? क्योंकि ये एक नैरेटिव पहले भी इसमें कोशिश की गई थी बाकी जमातों ने कि सेनेट के इलेक्शन को ओपन बैलेट के ज़रिए कराया जाए। अभी PTI क्यों इस पे तुली हुई है कि इस दफ़ा जो है बिल्कुल ये इलेक्शन जो है ये ओपन बैलेट के ज़रिए करवानी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये वीडियो के आने के बाद जो बुनियादी सवाल सामने आए वो ये है। पहला सवाल तो ये है कि जो MPAs हैं जो पैसे ले रहे हैं वो भी, उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और जिन सेनेटर्स पे इल्ज़ाम है कि उन्हें पैसे दे के वोट ख़रीदे हैं उनका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से है। ये एक अजीब सूरत हाल है। तो इसका फ़ायदा ज़ाहिरी बात है तहरीक इंसाफ तो इसको बड़ा चढ़ा के पेश कर रही है, प्रोपेगेंडा टूल इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इसका एक एडवर्स इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि ख़ुद, क्योंकि उस वीडियो में जो लोग मुलव्विस है उनका ये भी इल्ज़ाम है कि उस वक्त के वज़ीर आला ने खुद उनको कहा है कि ये पैसे ले ले क्योंकि इन लोगों को हमने इसलिए ले आए हैं, उनको इसलिए टिकट दिए हैं ताकि इनको अपने MPs को और पार्टी फंड्स में ये चंदा जमा कराए। जगह वेन्यू के बारे में भी सवाल आते, इल्ज़ाम ये भी लगाया जा रहा है कि शायद ये जो है स्पीकर हाउस है खैबर पख्तूनख्वा का, कोई कहता है कि स्पीकर हाउस नहीं है, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। ये सारे चिमगुइयाँ हैं, ये सारे जो है ये परसेप्शंस है जो लोग कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के आने से जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ एक तो ये कि पॉलिटिकल सिस्टम पे या पॉलिटिकल लीडरशिप पे लोगों का एतमाद जो है वो मज़ीद शेकअप हो गया है, वो मज़ीद जो है डगमगा गया है। लोग देख रहे हैं कि उनके इलेक्टेड नुमाइंदे जो है वो किस तरह पैसे वसूल कर रहे हैं। लेकिन मैं इससे बढ़ के इस पर आज जो तबसरा करना चाह रहा था वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली ये कोई नई बात नहीं है। हमारे सिस्टम में हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो इंटरप्शन डेफिनेटली मिलिट्री रूलर्स की तरफ से जो होते रहे तो वो सिस्टम इंटरप्ट होता रहा और नए क्रॉप आते रहे, नई लीडरशिप आती रही जिनकी न ट्रेनिंग हुआ करती थी, ना वो प्रॉपरली वो ट्रेन थे पॉलिटिकल प्रोसेस में। तो इस तरह हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको भी अगर हम देखें तो मोस्टली दे आर फैमिली इंटरप्राइजेस लग रहे हैं। हम देखते हैं कि जो टिकट अवार्ड होते हैं वो हार्डली जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस पे या लायलिटी बेस पे पार्टी के साथ, बल्कि लीडर के साथ या आपका कोई रिश्तेदार होना ज़रूरी है या उनके साथ आपकी हाई लायलिटी पर्सनल होनी चाहिए या आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर हम देखें तो खा PMLN है, खा PTI है, खा JUI है, जो भी पार्टी है या PKMF है या ANP वगैरह है, जितने भी पार्टियाँ थे, पहली कोशिश ये होती है कि जो टिकट्स होते हैं या जो वो सीट जो रिज़र्व सीट होते हैं वो पहले अपने रिश्तेदारों में बांट, पहले बहन, भाई, चचा, मामा, भतीजा, भांजा, साला, साली वगैरह, मामा, मामू वगैरह, इनमें वो बांट लेते हैं। अगर वहाँ से कोई बच जाते हैं तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो पैसे वाले लोग होते हैं उनको या तो वो चंदा देते हैं चंदे के नाम पे या 40 फंड्स के नाम पे या इसी तरह जो है ना पैसे कलेक्ट करके MPAs या खुद में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस सिस्टम को अभी सवाल ये है कि इस सिस्टम से निकलना कैसा होगा।
तहरीक इंसाफ को अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो ना सिर्फ ये कि जिन लोगों ने पैसे लिए हैं बल्कि जिन लोगों ने पैसे दिए हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए। इसी तरह जिन लोगों ने ये फैसिलिटेशन की है, हाँ जो भी हो, उनका भी एहतसाब होना चाहिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने भी बाकी पार्टियों की तरह द मोस्ट जो बिलियनियर्स थे उनको टिकट अवार्ड किए थे, और उनका पार्टी के साथ उस वक्त एफिलिएशन इतना नहीं था, उनको अपने पार्टी वर्कर जो नहीं थे। तो यहाँ पे वो जो डिस्कनेक्ट होता है पार्टी लीडर और वर्कर के दरमियान, एक मिसट्रस्ट होता है कि जब पार्टी लीडर्स पहले कोशिश उनकी होती है अपने साले सालियाँ बांजे बांजिया मामे मामू वगैरह इनको एडजस्ट करते हैं या पैसों वालों को एडजस्ट करते हैं, तो वर्कर भी कहता है कि मेरी जो इतनी कुर्बानियां हैं उसकी खातिर अगर वो ये कर रहे हैं तो वो भी इस पे आमादा हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ ओपन बैलेट से नहीं बल्कि इस मुल्क में अगर हुकूमत और अपोजिशन मिल के एक होल पैकेज ऑफ इलेक्शन रिफॉर्म्स ले आए तब ये मुमकिन हो सके। और ये इलेक्शन रिफॉर्म सिर्फ नेशनल असम्बली या सेनेट या प्रोविंशियल असम्बली के लिए नहीं बल्कि पार्टीज के अंदर किस तरह इलेक्शन होंगे, पार्टी के अंदर किस तरह ओहदे बांटे जाएंगे या किस तरह उनकी इलेक्शन या सिलेक्शन होगी, इन सारी चीज़ों को मतलब कि पार्टी के लेवल से लेकर नेशनल असम्बली, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तक एक फुल पैकेज ऑफ रिफॉर्म होना चाहिए। तब जाके हम इस मेहनत से या इस गन से जो है हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। वरना जो अभी जो भी कर रहे हैं, मुझे ये भी लेफ्ट सर्विस नज़र आ रहा है और आइंदा के लिए भी इसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा जब तक हर लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, पॉलिटिकल पार्टी लेवल पे एहतसाब नहीं होगा, गवर्नमेंट लेवल पे एहतसाब नहीं होगा, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे एहतसाब नहीं होगा। तो इस तरह ये सिलसिले चलते रहेंगे और लोगों का एतमाद पॉलिटिकल सिस्टम से या गवर्नेंस सिस्टम से जो है वो इस तरह उठ जाए।